पृथ्वीपुर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना की योजना भी बनाई उनने आगे जो है। अब एमा काई होगो, अदरक और हल्दी की खेती का बढ़ावो मिलोगो। ठीक है, अदरक, हल्दी, सभी प्रकार के मिर्च मसाले की खेती करते हैं, लेकिन इनकी फूड प्रोसेसिंग का अभाव है, ढंग से कीमत नहीं मिलती, इसी का अभाव है ना। क्या माननीय मंत्री जी, वो करना चाहिए। आने वाले समय में इनके कारखाने लगा करके यही प्रोसेसिंग करा करके किसानों की अदरक, हल्दी और आपने लिखा नहीं, आलू, लहसुन, प्याज, जो भी आप अपनी खेती में करते हैं, सबकी कीमत अच्छी दिलाने के लिए कारखाने लगाए जाएंगे पृथ्वीपुर के अंदर। अच्छा, हमारा मोहन भैया ने युवा होने का लिखा भी कही कि मध्य प्रदेश का युवा का अब दूसरा राज्य होने में रोजगार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मध्य प्रदेश में इतना रोजगार हो जाएगा कि उनके इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये रोजगार उपलब्ध सरकार करवाएगी। हमारे प्रदेश के युवा बाहर नहीं जाएंगे, कोई बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं, कोई कर्नाटक के किसी राज्य में जाने की जरूरत नहीं, सभी बच्चों को यही रोजगार मिले, उनकी जिंदगी में उनके सपने हरे हो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो और गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी बड़ी से बड़ी जगह पाए। इसलिए सरकार एक के बाद एक बहुत सारे काम कर रही है। अच्छा, उनने एक और किसान होने के लिए कही है कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उसे किसान होने का बहुत फायदा होगा। किसान होने का खेत जो सूख जाए है, फसल खराब हो जाए, वह चीज़ नहीं होएगी। और यह केन बेतवा की योजना से है नहीं, पूरा बुंदेलखंड को जल संकट खत्म हो जाएगा। इस क्षेत्र में गरीबी को दूर करने के लिए ये नदी जोड़ो अभियान की कल्पना अटल जी के टाइम से चली आई है। जोरदार अभिनंदन करें स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। उनकी भी जन्म शताब्दी है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो योजना परवान नहीं चढ़ी, उसको पूरा करने के लिए नहीं बढ़े। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ इस बुंदेलखंड की बेहतरी के लिए आने वाला समय अब बुंदेलखंड का है, यहाँ के किसानों का है, यहाँ के सारे समाज का है। अलग दौर में बुंदेलखंड पहुंचेगा। पूरा क्षेत्र में एक फसल, दो फसल, तीन फसल, हर खेत तक पानी, हर हाथ को काम, इसी संकल्प के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। अच्छा, आजकल का जो किसान होने अपनी खेती किसानी की ज़मीन बेच रहा है, उनका बारे में भी उनने कही है कि मैं किसान होने से हाथ जोड़ के विनती करूं कि अपनी ज़मीन मत बेचो, क्योंकि वो उनका जीवन को आधार है। उनने यह भी किसान होने से कही है। हालांकि यह चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने देगा हमारा मोहन भैया, इतना तो हमका भरोसा है। अच्छा, उनने यो एक वादो भी कर लियो कि निवाड़ी में 3200 करोड़ को स्टील प्लांट भी लगाएगा, जैसे 10,000 पोरा ही उनका रोजगार मिलेगो और उद्योग धंधा इनका भी बढ़ावो मिलेगो। अच्छा, हमारा मुख्यमंत्री मोहन भैया की एक और चीज़ मैंने देखी कि वे थोड़ी देरी से आया था, तो उनने वहाँ की जनता जो थी है उनसे भी माफ़ी मांगी। उनने यह बात भी स्वीकार करी कि वे 1.5 घंटा लेट आया। अच्छा, उनने कांग्रेस का ऊपर भी बड़ो खतरनाक निशाना साधो है। उनने कही कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान करे। ये कांग्रेस के हथकंडे हो सकते हैं। अम्बेडकर जी के जीवन में सारे कष्ट दिए, अम्बेडकर जी को जीते जी लोकसभा का चुनाव नहीं जीतने दिया, अम्बेडकर जी के जीवन में उनका शरीर छूट गया तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। अरे कांग्रेसियों, शर्म करो इस बात के लिए। उनकी पत्नी अपने पति की लाश लेकर के बॉम्बे जाकर अंतिम संस्कार करने के लिए जब निर्णय करती है तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है उनका भी प्लेन का खर्चा अंबेडकर जी की पत्नी से लेते हैं। अरे जीते जी दुश्मनी रखी तो रखी, मरने के बाद तो दुश्मन भी छोड़ देते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने तब भी नहीं छोड़ा और उनकी पत्नी से वो किराया वसूल किया। ये कांग्रेस ही कहते हैं हम अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। ये वोट के भूखे हैं, संविधान की हत्या करते हैं आपातकाल के माध्यम से। अच्छा, समझ गया। अब मैं तुमको यह जो मैंने ऊपर स्टोरी बताई है ओको मैं एक निष्कर्ष बता दूं। हमारा मोहन भैया यादव पृथ्वीपुर में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, खेती किसानी, प्रदेश में रोजगार की दिशा में उनने कई बड़ा संकल्प लिया। आप सब विकास के मामले में तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो
और हम और आप सब मिलकर के पूरा पृथ्वीपुर निवाड़ी जिला, इस जिले के विकास के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। अनिल जी आपके यहाँ भी आएंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा हमारी सरकार में, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो हम और आप मिलकर के विकास के इस कारवां में सारथी बनेंगे, साथ चलेंगे। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, अहिल्या महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।